दलित पिछड़ो सावधान रहना, ऐसे बाबा पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद कर दिया है आधा, और जो भी थोड़ा बहुत बाकी है ना वो भी बर्बाद कर देगा, समझे ना। तो ये मेरा संदेश है, इन बाबाओं के चक्कर में नहीं रहिए। ये बाबा राष्ट्र विरोधी है, ये बाबा संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करो और अपना पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। खुले सांड की तरह पूरा घूम रहा है सब, जिसको माने धर्म संसद लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, ये सब बोले जा रहा है। कोई एक्शन इन पे नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो? आरक्षण तो हिंदुओं को मिल रहा है ना, ओबीसी को, और दलितों को मिल रहा है, वो भी तो हिंदू है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो? उसको वाइस चांसलर क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं प्रोफेसर बना रहे हो? क्यों एनएफएस कर रहे हो? ये सबको दलित पिछड़ा को ये लोग मूर्ख समझ लिया है कि हम हिंदू नाम पे एक कर लेंगे और उसके बाद अपना राज भोगेंगे। फ्री का खाना है, कोई टैक्स वैक्स तो पता ही नहीं देता है कि नहीं देता है। हिंदू क्या है? वर्ण और जाति हटा दो तो बचेगा क्या उसमें? पर धीरेन्द्र शास्त्री की थ्योरी है जाति हटेगी, वर्ण नहीं हटेगा सर। नहीं, तो जाति कैसे हटेगी? उसका फॉर्मूला दिया है कोई? वो सोशल साइंटिस्ट है, पढ़ा है सोशियोलॉजी। जाति हटेगी कैसे वही बता दे। अछूत उसके जगह अगर निकलता कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अब ये शास्त्री पीछे पीछे चलता, तब तो इस समझ में आता कि भाई एक शेड्यूल कास्ट जो है ना लीड कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने को। उसके बाद एक पिछड़ा आ जाता, अति पिछड़ा आ जाता, और शास्त्री जैसे लोग, बाबा लोग ना पीछे पीछे चलता, तब ना ये होता संभव होता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सर धीरेन्द्र शास्त्री ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिल्ली से वृंदावन के लिए उन्होंने हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी हो चली है सर। 12वां साल है आरएसएस बीजेपी वाला सरकार का, तो 12 साल में घोषणा कर देते ना, बना लेते। रैली निकालने की क्या जरूरत है? हिंदुओं को एक कर रहे हैं ना सर। देखिए हिंदू क्या है, उनसे पूछो जात क्या है, वर्ण क्या है, बताओ पहले। धीरेन्द्र शास्त्री से ही पूछो कि जिसको तुम हिंदू कह रहे हो उसका वर्ण क्या है, जात क्या है। कह रहे जात पात की तो विदाई होनी है सर। कैसे होनी है? पर वर्ण रहना है। नहीं, उसमें जो है ना अछूत उसके जगह अगर निकलता कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अब ये शास्त्री पीछे पीछे चलता, तब तो इस समझ में आता कि भाई एक शेड्यूल कास्ट जो है ना लीड कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने को। उसके बाद एक पिछड़ा आ जाता, अति पिछड़ा आ जाता, और शास्त्री जैसे लोग, बाबा लोग ना पीछे पीछे चलता, तब ना ये होता संभव होता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पिछले तो विरोध में उतर के नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना। हिंदू क्या है? वर्ण और जाति हटा दो तो बचेगा क्या उसमें? पर धीरेन्द्र शास्त्री की थ्योरी है जाति हटेगी, वर्ण नहीं हटेगा सर। नहीं, तो जाति कैसे हटेगी? उसका फॉर्मूला दिया है कोई? वो सोशल साइंटिस्ट है, पढ़ा है सोशियोलॉजी। जाति हटेगी कैसे वही बता दे। दलित अभी पानी पीता है मार दे रहा है, बुलेट पे जा रहा है मार दे रहा है, घोड़ा पे बैठ रहा है मार दे रहा है। जाति यही मिटा देंगे? इनकी औकात नहीं, इनकी औकात है जाति मिटाने की? कोई सोशियोलॉजिकल फार्मूला मुझे बता दे कैसे हटेगी। पहले फार्मूला दीजिएगा ना कि इस तरह से हम जाति हटाएंगे। कैसे? शंकराचार्य के कुर्सी पर कौन बैठेगा? तो ये तो सवाल हो रहा है ना, 4 शंकराचार्यों में से SC ST OBC को मिलनी चाहिए। हाँ, तो एकदम मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हिंदू है, हिंदू है ना। आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो? आरक्षण तो हिंदुओं को मिल रहा है ना, ओबीसी को, और दलितों को मिल रहा है, वो भी तो हिंदू है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो? उसको वाइस चांसलर क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं प्रोफेसर बना रहे हो? क्यों एनएफएस कर रहे हो? ये सबको दलित पिछड़ा को ये लोग मूर्ख समझ लिया है कि हम हिंदू नाम पे एक कर लेंगे और उसके बाद अपना राज भोगेंगे। फ्री का खाना है, कोई टैक्स वैक्स तो पता ही नहीं देता है कि नहीं देता है। 1 रुपया टैक्स भी नहीं देता, फ्री का मिलना है, चंदा मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा, उनसे इनका चल रहा है सिस्टम, आराम से राजा की तरह रह रहे हैं। देखिए, ये सीधा और सीधा बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र देश के लिए अभिशाप होगा। भाई, संविधान सभा में 300 से ज़्यादा मेंबर थे, उसमें से ज़्यादातर हिंदू ही थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अपर कास्ट ही ज़्यादा थे। बाबा साहब भी एक शेड्यूल कास्ट थे ना, तो सारे पढ़े लिखे लोग, इतने एनलाइटेड लोग वहाँ थे संविधान सभा में, तो उन लोगों ने तो हिंदू राष्ट्र बनाया ही नहीं है। बाबा किस खेत का मूली है? ये बाबा किस खेत का मूली है ना? अभी दिक्कत ये है ना, ये बाबा लोग को आरएसएस बीजेपी उकसाता है पीछे से, एक ट्रायल टेस्टिंग करता है कि भाई जब संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई ना कि किस चीज़ से लिखा जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य, ये सीधा सीधा बाबा साहब पर, संविधान पर और भारतीय गणराज्य पर हमला हो रहा है, इंडियन रिपब्लिक पर। ये जो यात्रा कर रहे हैं जी,
और इनको खुले सांड की तरह इसलिए घूम रहे हैं ना कि इनको सरकार का, राज्य सरकार का, योगी का उधर, केंद्र सरकार इधर मोदी का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी यात्रा हो रही है, इसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जब एक बार बताइए, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाले थे, कमंडल यात्रा, तो अडवाणी को सीतामढ़ी में लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया था ना। आई खुले सांड की तरह पूरा घूम रहा है सब, जिसको मन है धर्म संसद लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, ये सब बोले जा रहा है। कोई एक्शन इन पे नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड है कि राज्य इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार है, सब उसको प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे आपने कहा संविधान के खिलाफ है, गैर कानूनी है, तो फिर तो देश के खिलाफ भी है। राष्ट्र के खिलाफ मैंने बोला ना। हाँ। कि संविधान के, राष्ट्र के खिलाफ है और बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है। जवाहरलाल नेहरू तो पंडित थे, तो वो कहाँ बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, होम मिनिस्टर, कहाँ बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरएसएस को बैन किया उन्होंने, इंदिरा जी ने बैन किया आरएसएस को। पर साधु संतों की चिंता सता रही है कि हिंदू कमजोर हो रहे हैं सर। कहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उनका, कहाँ किया कास्ट सेंसस हुआ है। पहले कास्ट सेंसस, कहाँ धर्म पर इतने कठोर कानून उत्तर प्रदेश में बने हैं, देहरादून में बने हैं, मध्य प्रदेश में बने हैं, जहां जहां बीजेपी का शासन है। कि आम आदमी तो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता। अच्छा, धर्म परिवर्तन अगर कर रहा है कोई, तो ये बाबा से पूछो कि क्यों कर रहा है। इसका सवाल बाबा जवाब देगा बाबा। जिस धर्म के नाम पे किसी को नीच समझ रहे हो, जिसको मार रहे हो, है ना, वो क्यों रहेगा आपके साथ? रहेगा वही ना जहां उसको सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। संविधान का मैंडेट क्या था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता। ये लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता को मानते हैं। पहले एक साथ बैठ के खाना खाएंगे दलित के साथ, दलित तो छोड़ो पिछड़े के साथ खाएंगे। अब तो पता नहीं यादव जी को मूत्र से स्नान करवा दिया है। उत्तर प्रदेश की घटना है ना, कुछ महीने पहले इटावा में। तो ये समझिए मन बढ़ गया इनका। अभी 14 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए बिहार का, हो सकता है इनकी सरकार भी न रहे, ये भी मैं आपको कह दूं। लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र की जो ये कल्पना कर रहे हैं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में संविधान होगा? ये संविधान मनुस्मृति होगा भाई, संविधान नहीं माना। संविधान कहाँ माना जा रहा है अभी? ये संविधान के अनुसार हो रहा है यात्रा, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा। हिंदू राष्ट्र अगर कह रहे हैं तो सीधा आप भारतीय गणराज्य पर, इंडियन रिपब्लिक पर अटैक कर रहे हैं ना। सीधा मतलब इंडियन रिपब्लिक हटाओ, संविधान हटाओ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें वर्ण व्यवस्था लागू होगा, मनुस्मृति लागू करेंगे। सनातनियों को खतरा बताया जा रहा है। कौन सा? 80% हिंदू भारत में अगर हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं, कौन हिंदू है पहले ये तो डिफाइन करो। हिंदू है तो एक साथ बराबर सब हिंदू खाना खाते हो, एक साथ रहते हो, ये बताओ ना पहले। हिंदू नाम का धंधा खाली चला रहे हो ना, कि हिंदू हमको एकदम ऊपर रखो सबसे, तुम लोग मेरी गुलामी करो। अच्छा, हिंदू शब्द कहाँ से आया है? ये बाबा से पूछो कि धर्मशास्त्र में हिंदू शब्द है, बहुत बड़ा पंडित है ना। मनुस्मृति हिंदू शब्द है, धर्मशास्त्र में हिंदू शब्द है। 19वीं शताब्दी में ये अपने आप को हिंदू कहते थे, क्या कहते हैं? सवाल तो पूछो पहले। वो तो ब्राह्मण कहते हैं ना अपने आप को। फिर तो हिंदू शब्द कहाँ है? ऋग्वेद में है, धर्मशास्त्र में है, कहीं नहीं। ये तो मुस्लिम पीरियड से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। 19th सेंचुरी में जब इनको राजनीतिक सत्ता लेना था, जब हिंदू मुसलमान में सीटों का बंटवारा हुआ, तब इन्होंने जातियों का नाम लगाना छोड़ दिया, अपने आप को हिंदू कहना शुरू किया कि हम हिंदू हैं। पर कई संगठन सर इसके विरोध में आ गए और तलवारें भी खिंच गई, आमने सामने की बात। वो तो होना ही है। भारत सरकार ये नहीं समझ रही है कि अगर ऐसे एलिमेंट्स को आप नहीं रोके तो ये तो आप एक तरह से आंतरिक युद्ध की तरह धकेल रहे हैं ना। बाबा का काम जाके मठ में भाषण देना है ना, कि राजनीति करना है? राजनीति कर रहा है ना बाबा लोग, विशुद्ध राजनीति कर रहा है। और इसको बीजेपी आरएसएस का प्रोटेक्शन है, इसलिए आए बाएं साएं बोले जा रहा है। जहां जहां यात्रा निकल रही है वहां दुकानें बंद करवाई जा रही हैं सर, जबरदस्ती। वहां योगी की सरकार है, योगी की सरकार है। फरीदाबाद में बवाल किया इन्होंने। एक काम करो ना, सरकार बदलने दो बिहार में, वहां यात्रा निकाल कर दिखाना ना जरा, वहां दिखाना जरा यात्रा निकाल के, तब ना पता लगेगा। अच्छा, मान लो अभी तो नीतीश कुमार ही है ना, तो वहां यात्रा काहे नहीं निकाले थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वहां तो गए भी नहीं है। फिर वहां जाते ना, वहां हिंदू राष्ट्र बनाने। कहते हैं अगर पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान ही बनाना चाहते हो ना? यही तुम्हारे दिमाग में है ना, वहाँ शरियत से चलेगा तो हमारे यहाँ यही चाहते हो ना? उनका तो यही कहना है। तो बाबा कितना पढ़ा लिखा है, इसका डिग्री पूछो पहले। कह रहे मैं पीएचडी कर रहा हूँ भूतों पर। मैंने किस चीज पे? भूतों पर। हाँ, तो एक काम करो, ऑन कैमरा बोला उन्होंने सर। जंगल में जाओ, भूत तलाश के दिखाओ पहले, उसका फोटो लेके आओ,
कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करके लाओ, उसका इंटरव्यू करके लाओ, जरा दिखाओ। ये आडंबर पाखंड में पूरे समाज, दलित पिछड़ो सावधान रहना, ऐसे बाबा पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद कर दिया है आधा, और जो भी थोड़ा बहुत बाकी है ना वो भी बर्बाद कर देगा, समझे ना। ये मेरा संदेश है, इन बाबाओं के चक्कर में नहीं रहिए। ये बाबा राष्ट्र विरोधी है, ये बाबा संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करो और अपना पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ, जब अगर ये राष्ट्र विरोधी संविधान विरोधी है ये सारी, क्या करें? सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। नहीं, अब कैसे संस्थाएं काम कर रही हैं आपको 10 साल से नहीं दिख रहा है? जहां मन होगा वहां सुओ मोटे लेंगे, जहां मन नहीं होगा नहीं लेंगे। तो इनके हिंदू राष्ट्र में ये जो महिलाओं का क्या होगा? दलित तो महिला से पूछो ना, अपर कास्ट महिला से पूछो तुम्हारा क्या होगा। वो तो समर्थन में जा रही है उसमें पदयात्रा में। नहीं तो जाने दो ना, दीपिका पादुकोण से पूछो, है ना, कौन भट्ट है, आलिया भट्ट, सर शिल्पा शेट्टी उसका कर रही है। हाँ तो जाओ ना हिंदू राष्ट्र बनाने, जब बन जाएगा ना उसके बाद क्या होगा तब पता करना। मनुस्मृति लागू हुआ तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा ना। तो क्या हीरोइन बन पाएगी शिल्पा शेट्टी? नहीं तो उनसे पूछो ना, जाके उनसे जाके पूछो कि मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो उसमें किस तरह के कपड़े पहनना है, क्या करना है, चूल्हा चौकी करना है, पति पीटे भी तो आराम से रहना है ना, उससे स्वर्ग मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है। इसको पता नहीं तो ना, हजारों साल पुरानी व्यवस्था का सीधा एकदम सीधा, ये पूरा दलितों पिछड़ों को गुलाम बनाने की, उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे।